उज्जैन में पूर्ण कुंभ होता है तब हरिद्वार को 6 साल हो जाते हैं जी तो 2 जगह पे अर्ध कुंभ लगता है। जी जब हरिद्वार में 12 वर्ष हो जाते हैं तो उज्जैन में 6 वर्ष होते हैं। अब पहला 22 का स्नान हमने किया हरिद्वार में, अब 3 साल बाद स्नान आ गया यहाँ पे प्रयागराज में। अब अगले जो 3 साल हैं उसमें हम लोग जाएंगे नासिक, तब हरिद्वार को 6 साल हो जाएंगे तो अर्ध कुंभ मनाया जाएगा। जब नासिक से हम लोग जाएंगे 3 साल के बाद उज्जैन, और फिर 3 साल बाद जाएंगे हम लोग उज्जैन से वहाँ पे हरिद्वार में। ये रिपीट होगा जब, तो उस रिपीटेशन में उस समय प्रयागराज को 6 साल हो जाएंगे। तो इस समय जहाँ पर प्रयाग और हरिद्वार में 6-6 साल होते हैं तो वो होता है अर्ध कुंभ, और जहाँ पे पूरे 12 साल हो जाते हैं वहाँ हो जाता है पूर्ण कुंभ। बहुत ही सुंदर जवाब दिया है महाराज जी। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कल 3 तारीख है बसंत पंचमी का शाही स्नान जिसको करने के लिए अमृत स्नान है जी। इसका क्या महत्व है, और लाखों की संख्या में करोड़ों की संख्या में लोग इस अमृत स्नान को करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं और आप जैसे संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आई बसंत पाला उड़ंत, आप देख रहे हैं मौसम का तकाजा। जहाँ भयंकर वाली सर्दी थी वो धीरे धीरे सर्दी जो है वो हो गई है गर्मी की तरफ बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है। जब ब्रह्मा जी ने इस धरती का सृजन किया उस समय ब्रह्मा जी के सृजन करने के बाद ये धरती बड़ी नीरस थी, इसमें कोई रस नहीं था। तो सब देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी सृष्टि तो आपने रच दी, सृष्टि के रचयिता हो, लेकिन ये धरती नीरस है। तो बसंत पंचमी वाले दिन ब्रह्मा जी की कमंडल से कुछ जल की बूंदें इस धराधाम पर गिरी, उससे आद्य वाग देवी जो है वीणा धारणी, पुस्तक धारणी सरस्वती जी का उद्गम हुआ। वो बसंत पंचमी वाले दिन धरा पर आई तो उन्हें अपनी वीणा की झंकार जब छेड़ी तो उस वीणा से पूरा त्रिलोक जो था वो अमृतमय हो गया, वो मगन हो गया। आप देखते हैं कि म्यूज़िक में इतनी शक्ति है कि आज म्यूज़िक से मेडिटेशन, साउंड बॉल थेरेपी करवाई जा रही है। तो सरस्वती जी का प्रादुर्भाव बसंत पंचमी वाले दिन हुआ, और इसमें क्या है, प्रकृति इतनी करवट लेती है कि पुष्प खिलते हैं, मंद मंद हवा चलती है, मंद मंद म्यूज़िक जो हवा के माध्यम से गुंजायमान होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्नान है, कल अमृत स्नान है बसंत पंचमी का। और इस समय हम लोग हैं त्रिवेणी के संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती का, जहाँ पर अद्भुत मिलन है और तीर्थों का राजा प्रयाग है। तो ऐसे में बसंत पंचमी का स्नान अपने आप में बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। महाराज जी, आपके द्वारा निरंतर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सालों से आप प्रयास करते रहे हैं। तो जो आपके द्वारा लोगों के अंदर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, क्या 144 साल बाद में जो दुर्लभ ये कुंभ का आयोजन हुआ है, इसमें करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये प्रयास किस तरफ देख रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, भव्य राष्ट्र बनाना है, ये आपका संकल्प था, कैसी अनुभूति हो रही है यहाँ पर लोगों को देखकर? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, देखो, हिंदू राष्ट्र बनाना है या नहीं बनाना, इसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि ये तो है ही हिंदुस्तान, भारत भूमि। जिन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की थी हिंदुस्तान से अलग, उन्होंने अपना पाकिस्तान बनाया और वो चले गए। ये यहाँ की सनातन की एक अपना सनातन धर्म ही इतना वो है, प्यारा है कि वो हर आने वाले को शरण देता है। जो लोग रहना चाहते थे उनको परमिशन मिली कि आप यहाँ रुक सकते हैं, रह सकते हैं। अब ये एक अलग मांग उठ गई है। हम तो हिंदुस्तान में हैं, भारत भूमि पर हैं, हिंदुस्तान में सब चारों वर्ण यहाँ पर रह रहे हैं,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों तो वर्ण यहाँ पे हैं। और चारों वर्ण का शुरू से ही, जब से धरती बनी है, चारों वर्ण तब से बने हैं। वर्ण व्यवस्था ऐसे थी, जिस कार्य को कोई करता था उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता था। जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई, मानुष की जात सभ्य एक के पहचान वो, कोई भयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भयो, सभ्य सांझी वाल सदाइन कोई ना दिसे बाहर। जो मनुष्य एक है, मानवता एक है, सबसे बड़ा धर्म मानवता है। और सनातन के प्रचार प्रसार की आप बात करते हो तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा, सत्यम परमम धीमहि, सत्य ही सबसे सर्वोपर धर्म है। और गुरु नानक देव जी ने कहा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, सत्य न धर्म न दूजा, सत्य समाना नहीं झूठ संपादक पुंजा। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं। तो कहने का भाव का निकला, सनातन क्या है? जो इस पूरे विश्व के ब्रह्मांड के सत्य को धारण करे, वो सनातन है। सनातन कोई मजहब नहीं है, सनातन कोई पंथ नहीं है, ये सत्य सनातन ही धर्म है। और रामो विग्रहवान धर्म, राम जी का जीवन, राम जी का चित्र और चरित्र ही धर्म है, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चले। श्री गुरु तेग बहादुर साहब धर्म के मार्ग पर चले, उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, कीनो बड़ो कलु में साका। कलयुग में ऐसा बलिदान किसी ने नहीं किया धर्म की खातिर। हम एक आज जगत में आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए ही हमारा यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है। तो सत्य धर्म है, सत्य के मार्ग का अनुसरण करना सनातन है। तो इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, क्योंकि सत्य सदैव ही सत्य रहता है, हर युग में, हर पंथ पे। महाराज जी, कल का शाही स्नान है, अभी अमृत स्नान है, सॉरी। और जो अभी इससे पहले मौनी अमावस्या का शाही स्नान गया है, उस पर कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ा रखी है कि काफ़ी भगदड़ हो गई है। और जो कल लोग पहुंच रहे हैं, उनको किन किन सावधानियों को बरतने के लिए आप क्या संदेश देंगे